वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। 3 है, 6 है, 12 है, 21 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 48 है। इस 48 है तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है क्या आएगा। तो ध्यान रखना, मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए। 3 है, लिखकर ही दोस्तों तुम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। सीधे तो तुम इन क्वेश्चनों में कोई भी दिमाग नहीं लगा सकते हो, चाहे तुम कुछ भी कर लेना, सीधे तुमसे ये क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं होने वाले हैं। देखिए, 3 से 6 की तरफ चलिए, +3 हो गया। फिर 6 से 12 की तरफ जाओगे, +6 हो गया। फिर 12 से 21 की तरफ जाओगे दोस्तों, +9 हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, तो यहाँ पर जब तुम देखोगे तो देखिए, +3 हुआ है, उसके बाद 3 बढ़ गए, 6 हो गया, फिर 3 बढ़ गए, 9 हो गया। और उसमें तुम दोस्तों क्या करोगे, +12 करोगे। तो जैसे ही 21 और 12 करोगे तो कितने हो गए, तो सर 33 हो गए। कितने हो गए, 33 हो गए। कैसे, तो 21 में 10 ऐड किया, 31 और 2 33। अब तुम्हें क्या करना है, 33 + 15 करोगे तो दोस्तों 33 और 10 43 और 5 48, तो 48 आ गए। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। तो ये जो 33 है ना दोस्तों, ये 33 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो तुम इनको ऐसे ही सोल्व किया करो, देख देख के कि इन क्वेश्चनों का क्या हैवी रिलेशन बन सकता है, क्या मामला सेट हो सकता है। तो ऐसे ही तुम जब इनको करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से सोल्व हो जाएंगे, कोई घबराने वाली बातें नहीं है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर जरूर आप ध्यान रखना कि एक होता है बनाया जा सकता है, एक कहता है नहीं बनाया जा सकता है। तो इस चीज पे तुम हमेशा से गौर करना कि ये जो स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले सेप्टम देखते हैं। देखिए, SEP, फिर दोस्तों क्या है, P हो गया, फिर T है, ये रहा, फिर U है, M और ये रहा। तो ये तो बनाया जा सकता है। फिर रेक्टम देखते हैं, RE है क्या, R भी है, E भी है, CTUM, तो ये भी है। तो दोस्तों रेक्टम भी बनाया जा सकता है। अब कस्टम देखते हैं। देखिए, CU, तो CU हो गया, फिर S है, S का S गया, T का T गया। फिर दोस्तों O है क्या, O नहीं है, तो इसलिए स्पेक्ट भी बनाया जा सकता है। मगर हम यहाँ कह सकते हैं कि O जो है, ओ का प्रयोग नहीं किया गया है। किसमें, तो स्पेक्ट्रम में ओ का प्रयोग नहीं है। इसीलिए दोस्तों हम कस्टम नहीं बना सकते। किससे, स्पेक्ट्रम से। किससे, स्पेक्ट्रम से हम कस्टम नहीं बना सकते। तो कस्टम जो ऑप्शन नंबर 3 है, वही क्या है, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अवज्ञा है, इसका मतलब आज्ञा का पालन करना है, तो तुम विश्राम कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, तुम आलसी हो, तुम निरर्थक हो, तुम कार्य कर रहे हो या तुम परिश्रम कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो। तो ये दोस्तों रिलेशन निकालने के क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 1 से 2 एग्जाम में आपको जरूर ही देखने को मिलेंगे। तो जिस प्रकार तुम क्या कर रहे हो, एक अवज्ञा कर रहे हो तो तुम आज्ञा का पालन कर रहे हो, उसी प्रकार तुम विश्राम कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, तो तुम बहुत तगड़ा परिश्रम कर रहे हो। और परिश्रम ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को जिंदगी में आगे लेकर जाती है। तो परिश्रम इज द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए सर, हम परिश्रम कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। AN है, BO है, फिर समानुपात CP है, अनुपात है, क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए, AN को लिखते हैं, ये रहा AN। फिर BO को लिखते हैं, फिर दोस्तों इसको किसको लिखेंगे, CP को लिखेंगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब तुम इसको जरा गौर से देखिएगा कि A है, A से B की तरफ चलिए, क्या हो गया, +1 हो गया। N है, MNO, तो देखिए NO तो +1 हो गया। ये लीजिए सर। अब C है, C के बाद क्या आता है, तो सर D आता है। P के बाद क्या आता है, Q आता है। तो DQ कहाँ है, तो सर DQ तो मेरे ऑप्शन नंबर 1 में सीधा सीधा ही नजर आ रहा है। तो ये DQ जो है मेरे साथियों, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। DQ इज द करेक्ट आंसर। तो ये DQ जो है, इसी को हम क्या कह देंगे, करेक्ट आंसर समझ लेंगे। तो DQ इज द
करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विषम की पहचान करें। इसमें हमें विषम बताना है कि इसमें कौन सा विषम है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तुम आराम से बता सकते हो कि इसमें से विषम कौन सा है। जब तुम इसको देखोगे तो ये जो 646 686 है, ये क्या है, विषम संख्या है। जब तुम इसको भी देखोगे 434 464, ये भी क्या है, विषम संख्या है। जब तुम इसको भी देखोगे तो ये भी विषम संख्या है। मगर 919 और 949 को जब तुम देखोगे तो यह एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। तो अब तुम मुझे बताओ कि इसमें से विषम कौन सा है। तो सर विषम तो ऑप्शन नंबर एक ही है, क्योंकि तीनों में विषम संख्या है और इसमें सम संख्या है। तो 919 949 जो होगा वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये चीज दोस्तों कैसे सम है कैसे विषम है, ये चीज मैं तुम्हें इस वीडियो में तो बता नहीं सकता, मगर दोस्तों ये क्या है, कभी अलग से वीडियो बना देंगे कि कौन सी संख्या सम होती है कौन सी संख्या विषम होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी को पता है कि सम विषम क्या होता है। कुछ लोगों को पता है तो कुछ को पता भी नहीं है। तो हम कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, उसका भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। ठीक है, औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए जरा गौर से समझिए, एक लेडी है, वो लेडी एक तस्वीर की ओर देखती है। उस तस्वीर को देखकर कहती है कि इस तस्वीर में जो है इसका जो ब्रदर है, वो ब्रदर ब्रदर मेरे दादा, यानी मतलब इस लेडी के ग्रैंडफादर का इकलौता सन है। इसका ग्रैंडफादर का इकलौता सन है। तो इस लेडी का इसका क्या रिलेशन है। तो देखिए मेरे दादाजी का इकलौता बेटा मैं खुद हो गया, और मेरी बहन क्या हो गई, तो मेरे दादाजी की पोती क्या हो गई, मेरी बहन हो गई। क्या हो गई, बहन हो गई। तो ये लीजिए सर, आराम से रिलेशन निकल गया, सीधा सीधा रिलेशन निकल गया कि ऑप्शन नंबर सेकंड में जो बहन दिख रही है वो बहन ही क्या है, वो बहन ही तो अपना करेक्ट आंसर है। तो ये लीजिए, ये जो बहन है दोस्तों, ये बहन ही क्या हो गई, अपना करेक्ट आंसर है हो गई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ लेना, हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात है नहीं है। एफ के पास एच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक धन है। तो देखिए एफ के पास एच से तो कम है, लेकिन जी से अधिक है। तो सबसे ज्यादा धन किसके पास हो गया। तो देखिए एफ है, एफ के पास एच की तुलना में तो कम है। तो देखिए सबसे पहले एच कर दो, एच क्या जी से अधिक है। तो देखिए एच है, एच के बाद किससे, जी का धन हो गया, जी के बाद किसका धन हो गया, तो दोस्तों एफ का धन हो गया। अब ये बोल रहा है ई के पास एफ से अधिक है किंतु एच से कम है। तो एच से कम किसके पास है, तो एच से कम है ई के पास। और ई का जो है वो किससे, एफ से अधिक धन है। तो ई का किससे अधिक है, एफ से अधिक धन है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए गौर से, एफ के पास एच की तुलना में कम है। तो देखिए एच है, एच की तुलना में किसके पास कम है, तो एच की तुलना में जी से अधिक धन है किसके पास है। तो ये लीजिए सर, जी को यहाँ रखते हैं एक बार। ई के पास एफ से तो अधिक है और एच से कम है, तो ये लीजिए सर ई हो गया। ई के पास एफ से अधिक है तो ये लीजिए अधिक हो गया। और सबसे निर्धन कौन है, तो नीचे नीचे सर जी आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, ये ऐसा रिलेशन बनेगा। तो सबसे निर्धन कौन है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है। जी के पास कोई धन नहीं है, वो बेचारा गरीब आदमी है, अपना काम निकाल रहा है। तो जी इज द करेक्ट आंसर। तो जी के पास क्या है, धन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चनों को जब तुम लेकर बैठोगे तो ही तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कभी भी समझ में नहीं आने वाले हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को तुम्हें लेकर ही बैठना पड़ेगा। देखिए इसको y है, फिर s है, फिर u है, फिर o है, फिर q है। तो यहाँ पर जब तुम इसको देखोगे तो इसको जरा गौर से समझना कि यहाँ पर y है, फिर s है, फिर u है, फिर o है, फिर q है। तो यहाँ से तुम y की s की तरफ चलोगे तो यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 19 है। इस तरह से तुम इनको सोल्व करोगे तो कभी भी नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये कैसे सोल्व होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये सीधे टुकड़ों में टूटेगा। यहाँ से देखिए y है, फिर u है, क्या हो गया, y है, फिर u है। तो देखिए u v w x और y, तो क्या हो गया, -4 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, y s u o q, तो यहाँ पर क्या हो गया, -4 हो गया। फिर तुम जब यहाँ पर देखोगे तो p, फिर q r s
टी और यू। तो यहाँ पर देखिए ये क्यू तक चला गया, -4 हो गया। क्यू में जब तुम -4 करोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, के एल एम एन ओ। और यहाँ पर देखिए जब तुम इसमें -4 करोगे तो देखिए इसे, जब तुम Q में -4 करोगे तो Q में -4 करते ही दोस्तों M आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर तुम इस रिलेशन को देखिए, S है, S से O की तरफ चलिए, -4 हो गए। और यहाँ से फिर O है, O से तुम -4 कीजिए तो देखिए K, फिर L M N और O। तो ये लीजिए सर क्या आ गया, तो ये सर K आ गया। तो के एम कहाँ पर है, वो के एम ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो के एम जो दोस्तों दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए दोस्तों अपना आंसर निकल गया। तो ध्यान रखना कभी कभी जो एबीसीडी की श्रृंखला बनती है वो सीधे ही चली जाती है माइनस प्लस का रिलेशन लेकर, मगर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों टुकड़ों में तोड़ने पड़ते हैं, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विषम की पहचान करें। इसमें भी हमें विषम बताना है कि विषम कौन सा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बता सकते हैं। सबसे पहले एन से एम देखिए, एम एन -1, जे के एल एम -1, ओ पी। तो देखिए -1 हो गया, फिर पी क्यू -1 हो गया, जी है, फिर एच हो गया -1 हो गया, ई एफ जी तो -1 हो गया। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू है, एक्स है, -1 हो गया, टी यू फिर वी। तो यहाँ पर देखिए v है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स और y। तो देखिए इसको समझिए तुम थोड़ा सा, दोबारा देखिए यहाँ पर रिलेशन निकालते हैं। देखिए n है, m हो गया -1 हो गया, l m हो गया -1 हो गया, o p हो गया +1 हो गया, p के बाद q आता है +1 हो गया, जी एच के बाद जी आ रहा -1 हो गया, एफ से जी बन रहा -1। यहाँ पर भी तुम देखोगे -1 और -1। तो बताओ तुम इसमें से विषम कौन सा है। तो जब तुम सभी में -1 देख रहे हो मगर ओ पी क्यू में तुम +1 देख रहे हो, तो यही दोस्तों क्या है, अपना विषम है। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, आंसर की पकड़ करनी है। और रीजनिंग आपके माइंड पर आधारित सब्जेक्ट होता है, किस पर, आपके दिमाग पर आधारित सब्जेक्ट होता है। कौन है, रीजनिंग। बस तुम्हें दिमाग लगाना है, रीजनिंग तुम्हारी खुद की हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी तुम्हें ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अपने दोस्तों इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।